ब्रह्मकुमारी संस्थान के नेशनल विंग के मीडिया प्रभारी निकुंज भाई से आध्यात्म को लेकर साधना न्यूज के मध्य प्रदेश न्यूज हेड पंकज दीक्षित ने खास बातचीत की है। ब्रह्मकुमारी संस्थान के बारे में हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम सब परिचित हैं इस नाम से, और इस संस्थान की अपनी एक महत्ता है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ब्रह्मकुमारी संस्थान की मूल भावना क्या है और ये कैसे काम करती है। इस वक्त हमारे साथ में ब्रह्मकुमारी नेशनल विंग के मीडिया कोऑर्डिनेटर निकुंज भाई जी मौजूद हैं। मैं निकुंज भाई जी के बारे में इतना कहना जानता हूं कि वो पहले नास्तिक थे, लेकिन इस वक्त वो ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं और बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले निकुंज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मकुमारी आश्रम संस्थान की मूल भावना क्या है, कब ये शुरू हुआ और आज क्या स्वरूप है। नमस्कार, ओम शांति। हमारे साधना न्यूज़ के सभी दर्शकों को ढेर सारी दुआएं और स्नेह। तो ब्रह्मकुमारी तो अभी सिंध हैदराबाद से शुरू हुई एक संस्था, बहुत छोटे पैमाने पे वहाँ पे 85 साल पूर्व जो शुरुआत हुई थी, आज तो बड़ा वटवृक्ष बन गया है। तकरीबन 140 देशों में संस्था की शाखाएं हैं, विशेष करके भारत में मैं समझता हूँ 5400 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है और 15 लाख से भी अधिक इसके स्टूडेंट्स हैं। तो संस्था का जैसे नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो लास्ट में शब्द है, स्पिरिचुअल और सोशल इसका मिश्रण है इस संस्था में ज्ञान देने के साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखने जाए तो अपने मन को किस प्रकार से हम शांत रखकर मन के मालिक बन करके हम खुद को जब चाहे तभी पीसफुल रख सकते, ये एक लक्ष्य तो है ही है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये एक में ऐसी संस्था है जो बहनों के द्वारा संचालित है, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, और मूल हेतु जो फाउंडर ने शुरू किया था वो था महिला उत्थान, विमेंस एम्पावरमेंट, जो आज कुछ समय से हम लोग देख रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अनेक चीज़ें हो गई है वुमेन एम्पावरमेंट की, पर ये फाउंडर ने 85 साल पहले शुरू की थी ये मुहिम। उसके साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उसका हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जैसे धीरे 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 डेटेरियोरेट हो रही है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है और अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, और पश्चिमी देशों के लोग जो है वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है उसको फिर से उस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का, पुनर्जागृत करने का कार्य संस्था कर रही है। लेकिन भाई जी मुझे लगता है कि आपके बारे में हम जानेंगे तो शायद संस्था के बारे में हम जान पाएंगे। 13 साल की उम्र से आप इस संस्थान में हैं, आप जो है आपने कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ दिया और आप संस्थान में आ गए, और बहनें भी इसी तरह से इस संस्थान में आती हैं और अपने आप को डिवोट करती हैं। तो आपका आना कैसे हुआ? 13 साल की उम्र में वो क्या भाव था कि आप संस्था की तरफ प्रवृत्त हुए, फिर लगातार आप बने भी रहे और आज भी उसी तरह से आप काम कर रहे हैं समर्पण के साथ में? देखिए, मेरे जैसे अनेक, मैं विशेष हमारे जो भी यंग मेरे दोस्त थे उनसे मैं विशेष कहना चाहता हूँ, हम जो बच्चे होते हैं घर में, जब एक से ज़्यादा बच्चा होता है उसमें से किसी एक को ऐसा लगता है मेरे को कम प्यार मिल रहा है, ये बहुत नॉर्मल है। और उसको हर एक को घर में बातें होती है, भाई ये तो सबका लाडला है, ये थोड़ा या तो पढ़ाई में कोई होशियार होगा कोई कमज़ोर होगा। तो कुछ इसी तरह से मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई हमारे संसारिक जीवन में बड़ा भाई है, मुझे भी लगता है भाई मेरे को शायद कोई प्यार नहीं कर रहा है, भाई बड़े भाई को ज़्यादा अटेंशन, उसको अभी आज की भाषा में उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है। अभी बहुत कुछ हो गया है और कई बच्चों को ये समस्या है। तो मैं समझूंगा कि एक प्यार और स्नेह की अंदर जो मुझे अंदर थी तलाश, वो मुझे यहाँ प्राप्त हुई। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि निस्वार्थ प्रेम और स्नेह जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ हमारी दादियों दीदियों से प्राप्त हुआ, और अनएक्सपेक्टेड
अनएडल्ट्रेटेड, कोई मिक्स नहीं, प्योर। ना मेरे से कोई उन्होंने अपेक्षा रखी तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ना मेरे से कुछ मांगा उन्होंने कि आप ये दो तो हम आपको ये देंगे। तो ये मुझे बड़ा भा गया और मुझे आज 34 साल हो गए हैं। मैं ये एक चीज़ के वजह से ही इतना साल से यहाँ हूँ कि निस्वार्थपन, कुछ चाहिए नहीं, देना है, वो मुझे पसंद आया। आप तो नास्तिक रहे हैं हमें जहाँ तक पता है, और इस वक्त आप ब्रह्म कुमारी संस्थान में हैं। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान का जो मूल सिद्धांत है और नास्तिकता, क्या कहीं कोई आपस में कोरिलेशन है इस चीज़ का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरे ऊपर ही अन्याय किया तो मैं क्यों मानूं भगवान को। तो अभी मैं समझता हूँ कि मेरा अभी यहाँ आने के बाद अनेक मेरे कार्यक्रम मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हुए। अभी मेरा नहीं किया हुआ जो भक्ति है भगवान अभी पूरी करा रहे हैं। तो अनेक जगह मुझे जाना होता है, मेरे हाथ से पूजा पाठ भी करवाते, आरती करवाते। खैर, नास्तिकता का इसीलिए कि हो सकता है शायद मुझे डायरेक्ट परमपिता परमात्मा, जो हम कहते हैं कि भाई ईश्वर एक ही है, बाकी सब उसकी संतान है, जो हमारे धर्म स्थापक है, जिन्होंने इतने अच्छे से धर्म स्थापन किए, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। हर एक की उंगली ऊपर थी, बट श्रद्धा से हम मानते हैं भाई ये हमारे इष्ट है, देव है, बट सभी ने कहा भगवान एक ही है, ऊपर उंगली दिखाई। तो शायद वो ऊपर जो बैठे हुए परमपिता परमात्मा है, उन्होंने सोचा होगा ये यहाँ वहाँ जाए, उसके पहले डायरेक्ट मेरे पास पहले आए, फिर उसका बाकी का प्रोसीजर पूरी कराएंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की, मैं मंदिरों में जाता हूँ। 13 वर्ष की आयु तक मैं कहीं कोई मंदिर में गया नहीं, बट अभी मुझे बहुत सारे मंदिरों में जाने का मौका मिलता है, तो मुझे खुशी मिलती है। लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है, और अगर है तो उससे किस ढंग से प्रभावित, मतलब आप परिभाषित करना चाहेंगे? ईश्वरीय शक्ति तो है, अवश्य है, क्योंकि आज इतनी बड़ी दुनिया चल रही है। यदि हम आप सभी सोचने बैठे, बुराई पिछले कितने वर्षों में, यदि आप भारत का इतिहास देख लें तो भारत देश के ऊपर कितने आक्रमणकारी आए, संपूर्णतः भारत को कितनी बारी लूटा गया, खाली कर दिया। बावजूद उसके भारत की जो गरिमा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो भाषाएं है, भारत की जो धार्मिकता है, कोई भी आक्रमणकारी वो मिटा नहीं पाया। तो जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति तो है ही है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतिहास का काफ़ी अध्ययन किया है। मेरा मानना है एकमात्र विश्व में सभी खंडों में भारत ही एक ऐसा खंड है जो अविनाशी है। भारत का कभी भी संपूर्णतः विनाश नहीं होगा, अन्य खंडों का संभवतः होगा, पर भारत था, है, रहेगा। तो इसीलिए ईश्वरीय शक्ति का एक यहाँ मौजूदगी है, तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं हो सकता। आपने हमें पता कि 7,000 आर्टिकल आपके पब्लिश हुए हैं, और भी 4 भाषाओं में अलग अलग। आपके मूल विषय होते क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि वो लिखते हुए कुछ आप दे पा रहे हैं समाज को मिल पा रहा है? जी, मैं तो ज़्यादातर, मेरा जो सब्जेक्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस और फिलोसॉफी, मैंने इतने सारे अनगिनत विषयों पे लिखा है। ज़्यादातर मेरे जो पढ़ने वाले पाठक हैं वो ज़्यादातर युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं। पर मैंने कई ऐसे विषयों को छुआ है, जैसे बलात्कार, पॉर्न एडिक्शन, जो आज मोबाइल में कितने सारे हमारे जो युवा हैं वो पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखते हैं, उस कारण से उनका चरित्र बिगड़ गया है। किसी एक का चरित्र जब बिगड़ता है वो धीरे धीरे संपूर्ण समाज तक वो चीज़ फैलती है। इसी प्रकार से ड्रग डी एडिक्शन, इसी प्रकार से जनरेशन गैप, ऐसे अनेक पहलुओं के छूकर मैंने लेख लिखे। और मुझे हजारों की मात्रा में युवाओं के ईमेल आते हैं, वो हमें आपसे फ़ोन पे बात करनी है, और मैं फ़ोन तो इतना इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं ईमेल से ज़रूर जवाब देने का प्रयत्न करूँ। जितने भी मेरे पाठक हैं उनके ईमेल का मैं उत्तर अवश्य देता हूँ, कितने भी हो, मैं हर एक पाठक को उत्तर जरूर देता हूँ। हम चूँकि समय आपके पास भी कम है,
ब्रह्मकुमारी आश्रम से संबंधित मैं बातें करना चाहूँगा कि कुछ लोग, जो आपने भी बात भी कही थी बातचीत में, कि मोह भंग हो जाता है कई बार, हम करते करते जो है हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, आस्था खत्म हो जाती है। संतत्व और एस्केपिज्म, इसमें आपको कहीं कोई अंतर दिखता है? मेरे को खुशी है इन्होंने प्रश्न पूछा। हमारे कविराज है, आप साधना वाले जो भी देखते, कभी कभी इनके मुख से कविता भी सुनिए आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी देहधारी को पूज्य नहीं करना चाहिए। पूज्य पद एकमात्र केवल एक परमात्मा ही है जो पूजने के लिए है। आप मार्गदर्शक बन सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। जैसे मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूँ कि मुझे जो मिलता है उनको मैं कुछ मदद कर सकूं, पर हम कतई ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई तस्वीर निकाले या हमारी तस्वीर कोई अपने फ़ोन में रखे या कोई हमको कहते ऑटोग्राफ। मैं इसमें नहीं जाता हूँ। मुझको जो अच्छी चीज़ जानने मिली वो मैं बांट सकता हूँ, बट कोई मेरा पाँव छुए ये सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि पूजनीय स्थान जो एक का होना चाहिए, अन्य जो है मार्गदर्शक और शिक्षक बन सकते। उसके साथ साथ भारत की संस्कृति में श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर लेख भी कई लिखे हैं, विशेष करके जो ये पब्लिक लाइफ में जितने भी आध्यात्मिक या धार्मिक विभूतियाँ होती है, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी मन वचन कर्म उससे कहीं भी किसी को ठेस नहीं पहुंचे। क्योंकि आजकल लोगों के मन बड़े कोमल हैं। उनको आते कभी समझो मिलने के लिए या समझो उनको किसी ने धक्का दे दिया तो उनकी श्रद्धा टूट जाती है। और जब श्रद्धा टूटती है तो उनको लगता है सब ऐसे ही है। किसी एक की किसी बात के कारण एक कलेक्टिव मानस बन जाता है समाज में, ये सब ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता है। हर एक का अपना अपना एक स्वभाव होता है। हम सब भी पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, कोई इधर संपूर्ण नहीं बना है। तो मैं कहता हूँ सब हम वर्क इन प्रोग्रेस है। सब एक पूर्ण पद की तरफ जाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट पुरुषार्थी है। तो कोई अन्यथा ये नहीं समझे कि भाई ये तो भाई जैसे कोई बड़े गुरु है, भगवान है। आप और हम में एक ही फर्क है कि हमने कुछ अभ्यास किया है, त्याग तपस्या कुछ किया है। शायद आप संसारी जीवन में उलझते हुए समय नहीं दे पाए हैं। हमने संसार नहीं शुरू किया है, तो इस वजह से भी हमको थोड़ा टाइम मिला, हमने तपस्या कर ली। फर्क उतना ही है जो जिसको हम कहते हैं दिव्य गुण, दैवी गुण। त्याग किया भाई, खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य इत्यादि इत्यादि। पर आप भी बन सकते हैं अपने घर में रहकर ऐसी जीवन शांतिपूर्ण अपनी बना सकते हैं। आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक बातें की जानकारी दी। बहुत सारा धन्यवाद। तो ब्रह्मकुमारी संस्थान को यदि जानना है, यदि कोई संदेह है आपके मन में, आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो संस्थान कैसे काम करता है, उसके आदर्श क्या हैं, तो निकुंज भाई जी को सुन लीजिए, ये इंटरव्यू देख लीजिए। निश्चित रूप से आप इस संस्थान के महत्व को जान पाएंगे। आज जब पूरी दुनिया भौतिकवादी हो रही है, ऐसे में ब्रह्मकुमारी संस्थान का होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।